छोटा सा गांव था जिसमें एक बूढ़ी औरत रहती थी जिसका नाम फातिमा था। फातिमा की उम्र 7 साल थी। वह अपने पति की वाफत के बाद अकेली रहती थी। फातिमा का चेहरा बहुत ही खूबसूरत था। उसके बालों की रंगत सेव्ड थी, आंखें बड़ी और खूबसूरत थी। लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा उदासी थी क्योंकि उसका कोई नहीं था। एक दिन फातिमा के गांव में एक बड़ा सा तूफान आया जिसने गांव को बर्बाद कर दिया। फातिमा का घर भी गिर गया और वह बेचारा हो गई। गांव के लोगों ने फातिमा को देखा और कहा, फातिमा, तुम कहाँ जाओगी? तुम्हारा घर गिर गया है। फातिमा ने कहा, मैं नहीं जानती, मेरे पास कोई नहीं है, मैं कहाँ जाऊं? एक बड़ा साहब ने कहा, फातिमा, तुम मेरे घर में आ जाओ, मैं तुम्हें अपनी माँ मान लूंगा। फातिमा ने कहा, धन्यवाद, मैं तुम्हें अपना बेटा मान लूंगी। बड़े साहब ने फातिमा की देखभाल की। उन्होंने उसे खाना खिलाया, कपड़े दिए और उसकी सेहत का ध्यान रखा। फातिमा ने भी उनकी इज्जत की क्योंकि वे उसके लिए एक बेटा के जैसे थे। कुछ समय बाद फातिमा की तबीयत बिगड़ गई। वे बीमार पड़ गई। बड़े साहब ने उनकी सेहत का ध्यान रखा। उन्होंने उन्हें डॉक्टर के पास ले जाया। डॉक्टर ने कहा, फातिमा की तबीयत बहुत ही खराब है, उनकी उम्र ज्यादा है, वे ज्यादा दिन नहीं रहेगी। बड़े साहब ने कहा, क्या हम उनकी तबीयत सुधार सकते हैं? डॉक्टर ने कहा, नहीं, अब तो बस उनकी सेहत का ध्यान रखना है। बड़े साहब ने फातिमा की सेहत का ध्यान रखा। उन्होंने उन्हें अपने घर में ही रखा और उनकी देखभाल की। फातिमा ने बड़े साहब से कहा, बेटा, मैं तुम्हें बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। तुमने मुझे अपनी माँ मान लिया और मेरे लिए इतना कुछ किया। बड़े साहब ने कहा, माँ, आप मेरे लिए सब कुछ हैं। मैं आपकी सेहत का ध्यान रखूंगा और आपको खुश रखूंगा। कुछ दिनों बाद फातिमा की तबीयत थोड़ी सुधर गई। वे थोड़ी देर के लिए उठ सकती थी और अपने आप चल सकती थी। बड़े साहब ने उन्हें बहुत खुश रखा। उन्होंने उनके लिए खाना बनाया, उन्हें घर के अंदर घुमाया और उनकी बातों सुनी। एक दिन फातिमा ने बड़े साहब से कहा, बेटा, मैं अब चली जाऊंगी। मेरे पास तुम्हारे लिए एक वादा है, तुम हमेशा खुश रहना और मेरे गांव के लोगों की मदद करना। बड़े साहब ने कहा, माँ, आप जाएं नहीं, मैं आपको नहीं छोड़ सकता। फातिमा ने कहा, बेटा, मेरे पास अब ज्यादा समय नहीं है, मैं जा रही हूँ। तुम हमेशा याद रखना कि मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। इसके बाद फातिमा ने अपनी आंखें बैंड कर ली और उनकी सांसें रुक गई। बड़े साहब ने उन्हें बहुत रुलाया। उन्होंने उनकी जनाजा निकाली और उन्हें गांव के कब्रिस्तान में दफनाया।